बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद नईम। आज हम 7 मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 9 में हम 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ ए दिया है, सेट ऑफ बी दिया और सेट ऑफ सी दिया है। तो इसका पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया है। अब हम पार्ट नंबर करते हैं सी में आपने फाइंड करना है, प्रूव दैट आपने करना है। आपके पास पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपको दो पार्ट दिए हुए हैं और ये दोनों पार्ट जो है वो आपके पास डी मॉर्गन लॉ है कि ये आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। तो ये डी मॉर्गन के दोनों कवानीन है। तो पार्ट नंबर 1 में कहता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल, राइट साइड पे उसने ब्रैकेट के बाहर आपको जो है वो कंप्लीमेंट दिया हुआ है। तो पार्ट नंबर 2 में आपको दिया ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। यहां पे था आपके पास यूनियन और यहां पे क्या देगा इंटरसेक्शन। तो यहां पे ब्रैकेट्स के बाहर कंप्लीमेंट और अंदर आपके पास क्या इंटरसेक्शन दिया हुआ है और यहां पे आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या दिया हुआ है यूनियन, यानी कि ये दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट दिए हुए हैं। तो इसका हम पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने ऐसे करना है, ए का कंप्लीमेंट आपने पहले फाइंड करना है, फिर आपने बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। दोनों का जो आंसर आएगा इनका आपने यूनियन करना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट हम ऐसे फाइंड करते हैं कि आपके पास यूनिवर्सल सेट हो। अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा फिर आप कंप्लीमेंट फाइंड कर सकेंगे। तो u माइनस ए यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ऑफ ए। तो ये आपको दिए हुए हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, ये आपको ऊपर दिए हुए हैं। उसके बाद माइनस और ये सेट ऑफ ए के। तो आपने u में से आपने सेट ऑफ ए को माइनस करना है, यानी कि आपने पहले सेट के वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो सेट ऑफ ए में मौजूद नहीं होंगे। तो ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा सेट ऑफ ए का कंप्लीमेंट जो आपने फाइंड किया है कि 1 इस सेट में नहीं है वो भी आपने लिख दिया, 2 भी इसमें नहीं है वो भी आपने लिख दिया, 3 4 5 कि इस सेट ऑफ ए में नहीं है वो आपने लिख दिए। उसके बाद बारी आती है 6 और 7 की, ये यूनिवर्सल सेट में भी और सेट ऑफ ए में भी है, इनको आपने नहीं लिखना। तो ए का कंप्लीमेंट आपके पास आंसर आ गया 1 2 3 4 और 5। उसके बाद है आपने फाइंड करना है बी का कंप्लीमेंट। तो बी का कंप्लीमेंट भी आपने ऐसे फाइंड करना है जिस तरह आपने ए का कंप्लीमेंट फाइंड किया है। तो बी का कंप्लीमेंट आपके पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ऑफ बी। ये आपने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखे माइनस और ये आपने सेट ऑफ बी के एलिमेंट लिखे, ये आपको गिवन ऊपर दिए हुए हैं। तो आपने पहले सेट के वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे सेट में नहीं होंगे। ये देखिए 1 2 इसमें नहीं है वो आपने लिख दिया। उसके बाद 3 और 4 सेट ऑफ बी में है उनको आपने नहीं लिखना। उसके बाद है 5 6 7 को आपने लिख दिया कि ये जो है यूनिवर्सल सेट के सेट ऑफ बी में एलिमेंट नहीं है, यानी कि हमने जब भी माइनस करना डिफरेंस करना है या कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है तो हमने सिर्फ और सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट लिखने होते हैं, दूसरे सेट के हमने एलिमेंट नहीं लिखने होते। उसके बाद हम आते हैं कि ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। पहले आपने फाइंड किया ए का कंप्लीमेंट, फिर आपने फाइंड किया बी का कंप्लीमेंट। इन दोनों का जो आंसर आएगा इनका आपने क्या करना है यूनियन करना है। तो ये आपके पास आ गया ए का कंप्लीमेंट, ये जो आपने फाइंड किया। उसके बाद बी का कंप्लीमेंट, ये आपके पास आंसर, इसको आपने यहां पे लिख दिया। अब इन दोनों सेट्स का आपने यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में जो कॉमन होंगे वो भी और जो अनकॉमन होंगे उनको आपने तरतीब के साथ एक सेट में क्लोज कर देना है और इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको आपने सिर्फ एक बार लिखना है। तो 1 दोनों में आ रहा है सिर्फ एक बार लिखा, 2 भी दोनों में आ रहा है सिर्फ एक बार लिखा, 3 4 5 6 और 7 आपने तरतीब के साथ एक सेट में क्लोज कर देनी है। तो ये आपके पास पहले लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। तो आपने ऐसे ही करना है कि पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आएगा फिर आप कंप्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपके पास आ गया सेट ऑफ ए के एलिमेंट है इंटरसेक्शन और ये सेट ऑफ बी के एलिमेंट है। तो दोनों का इंटरसेक्शन आप करेंगे तो इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा खाली सेट। उसके बाद वो कहता है आपने फाइंड करना है इन ए इंटरसेक्शन
कंप्लीमेंट आपने फाइंड करना है। तो जब सार यूनिवर्सल सेट आ जाएगा तो कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा। तो u माइनस ए इंटरसेक्शन b, जिस तरह आपने a का कंप्लीमेंट और b का कंप्लीमेंट फाइंड किया है, तो यहाँ पे भी जो है वो आपके पास ये वाला a इंटरसेक्शन b आपके पास a की सेट, यहाँ पे आप फर्ज कर सकते हैं कि आपका ये a की सेट है। तो यूनिवर्सल में से आपने a इंटरसेक्शन b को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है और a इंटरसेक्शन b जो आपने फाइंड किया वो आपके पास खाली सेट आ रहा है। इन दोनों में जब आप डिफरेंस करेंगे तो हम डिफरेंस में ऐसे करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे। तो आपके पास दूसरे सेट में वैसे भी कोई एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, तो पहले सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड और आपके पास राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड्स के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट इक्वल है a यूनियन b इसका होल का कंप्लीमेंट है। तो इसमें भी आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है, तो इसमें भी यही आपके पास कि a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट, जिस तरह आपने पार्ट नंबर 1 में कंप्लीमेंट फाइंड किया है, पहले आपने a का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, फिर आपने b का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। दोनों का जो आंसर आएगा इनका आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जिस तरह आपने पार्ट नंबर 1 में किया है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। तो a का कंप्लीमेंट जिस तरह आपने पार्ट नंबर 1 में किया है, यूनिवर्सल माइनस a, ये आपने सेट ऑफ u के एलिमेंट लिखे और ये आपने सेट ऑफ a के एलिमेंट लिखे। तो a का कंप्लीमेंट u माइनस a इक्वल आ जाएगा कि पहले सेट के आपने वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे। कि 6 और 7 सेट ऑफ a में भी है और यूनिवर्सल सेट में भी, इनको आपने नहीं लिखना और पहले सेट के जितने भी एलिमेंट है उनको आपने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम करते हैं b का कंप्लीमेंट u माइनस b, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट माइनस और ये सेट ऑफ b के। तो इसमें 1 2 इसमें नहीं आ रहा वो आपने लिख दिया, 3 और 4 सेट ऑफ b में आ रहे हैं वो आपने नहीं लिखना और जो बाकी एलिमेंट बचेंगे उनको आपने यहाँ पे लिख देना है। अब वो कहता है इन दोनों का जो आंसर आएगा इनका आपने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट इक्वल है, ये आपके पास एलिमेंट आए a का कंप्लीमेंट, ये जो आपने फाइंड किया 1 2 3 4 और 5। इसके बाद इंटरसेक्शन और b के कंप्लीमेंट आपके पास ये आंसर आया 1 2 5 6 और 7। इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वही आपके पास इंटरसेक्शन होगा। 1 दोनों सेट्स में आ रहा है वो आपने लिख दिया, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में a यूनियन b होल का कंप्लीमेंट, जिस तरह आपने पार्ट नंबर 1 में किया है कि a इंटरसेक्शन b होल का कंप्लीमेंट, पहले आपने a इंटरसेक्शन b फाइंड किया फिर आपने कंप्लीमेंट फाइंड किया। इसी तरह आपने यहाँ पे करना है a यूनियन b, आपने पहले फाइंड करना है फिर आपने इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले आपने a यूनियन b फाइंड करना है, तो सेट ऑफ a के एलिमेंट लिखे और सेट ऑफ b के एलिमेंट लिखे। तो दोनों का जब आप यूनियन करेंगे तो आपने तरतीब के साथ जो है वो सेट में क्लोज कर देने हैं, 3 4 6 और 7 तरतीब के साथ आपने एलिमेंट लिख दिए। ये आपके पास आ गया a यूनियन b। अब आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है, जब कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो आपने यूनिवर्सल में से इस जो a यूनियन b आपके पास सेट है इसको आपने माइनस करना है। तो यूनिवर्सल माइनस a यूनियन b, तो ये आ जाएगा आपके पास ये यूनिवर्सल सेट और ये आपके पास a यूनियन b। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 उसमें नहीं है वो आपने लिख दिया, 2 भी नहीं है वो भी आपने लिख दिया और 5 भी नहीं है वो भी आपने लिख दिया, 3 4 6 और 7 इसमें है इनको आपने नहीं लिखना। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू।